का पैदा है, जैसे पहले एक पैदा करना पड़ता है, एक मुगदर का भी पैदा होता है और ये लाठी का भी पैदा होता है। अगर ये पैदा करेगा तो ये तो कुछ सलामी है हनुमान जी की बदले। ये होता है पैदा, ये इनका पैदा और इस गले में तो चश्मे मसले सब कुछ तो आप देख सकते हैं ये है शक्तिपुर जी महाराज की धर्मोद्धव पंडोखर बाबा के खिलाफ आज आपने दूसरी बात कहते हुए पंच अखाड़े के नाम पर, भाई पंच अखाड़ा तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा पंच अखाड़ा एक अखाड़ा हम वो जानते हैं जो साधु संतों का होता है, जिसमें कई साधु संत जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम उसमें भी नहीं हो, उससे भी गधे हो। और दूसरा अखाड़ा होता है व्यायामशाला प्रदर्शन होता है। क्या तुम उसमें, अगर मैं चुनौती देता हूँ तेरे को, अगर तू कुछ प्रकार के जानता है, तलवारबाजी जानता हो, किर्चबाजी जानता हो, तलवार जानता हो, सोला गोटी जानता हो, कुश्ती लड़ना चाहता हो तो मेरे से आ जा, मैं तुझे बूढ़ बुझा दूंगा। तलवारबाजी में ढाल कर जमे बल्लम थप्पड़ कितने प्रकार के अस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र से मेरा घर भरा पड़ा है। चाले तेरी पीढ़ी की तो जाएगी, लेकिन अस्त्र पंडोखर वाले को जूता मारो साले को, मुर्दाबाद रुषो शर्मा, मुर्दाबाद रुषो शर्मा, मुर्दाबाद रुषो शर्मा, मुर्दाबाद रुषो पंडोखर वाले को जूता मारो साले को, रुषो शर्मा मुर्दाबाद, रुषो शर्मा मुर्दाबाद। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रुषो शर्मा मुर्दाबाद, रुषो शर्मा मुर्दाबाद, रुषो शर्मा मुर्दाबाद, रुषो पंडोखर वाले को जूता मारो साले को, 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 रुषो पंडोखर वाले को जूता मारो साले को। रुषो शर्मा मुर्दाबाद, 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 रुषो पंडोखर वाले को जूता मारो साले को, रुषो पंडोखर वाले को जूता मारो साले को, रुषो पंडोखर वाले को मुर्दाबाद, रुषो शर्मा मुर्दाबाद, रुषो शर्मा मुर्दाबाद, रुषो शर्मा मुर्दाबाद, रुषो शर्मा मुर्दाबाद, रुषो शर्मा। चलिए, जो आप लोगों को ज्ञापन दिया गया है उसको हम जिला प्रशासन की तरफ से हम आगे मुख्यमंत्री जी को पत्र जारी करवाते हैं। किस प्रकार का ज्ञापन है? अब ये आपका सनातन धर्म में जो आपका कोई कौन है, भूषण शर्मा जी है, उनके द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जा रही है अनैतिक रूप से, उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाना है तो हम पत्र जारी करवाते हैं। ठीक ये है पंडोखर वाला बाबा, मारो साले को, जूता मारो साले को, जूता मारो साले को। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। काजू सो आ जा, तुम आ जा।
एक तेरे को एक पैतरा, सिर्फ ये लाठी का पैतरा है, सिर्फ पहले एक पैतरा चलना पड़ता है, ये मुगदर का भी पैतरा होता है और ये लाठी का भी पैतरा होता है। अगर ये पैतरा चले ना फिर ये तो सिर्फ एक सलामी है हनुमान जी की बजरंगी। अब ये होता है पैतरा, ये सिर्फ ये लाठी का पैतरा होता है और ये चले ना जब तो चश्मे मसले सब कुछ। वन की जय। तो आप देख सकते हैं ये है शक्ति पूज्य महाराज की धर्मोद्धव पंडोखर बाबा के खिलाफ आज आपने इसका होगा चालू। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में सीधा आपको बता दूं पंडोखर धाम के गुरु शर्मा के खिलाफ आक्रोश जन आंदोलन छिड़ चुका है। आपको बता दूं मैं कह रहा था जैसे कि छतरपुर से पन्ना और सीधी से सिंगरौली और भोपाल से इंदौर और रीवा से सतना और लगातार और जम्मू कश्मीर से आपको बता दूं लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह आंदोलन छिड़ चुका है और लगातार पंडोखर धाम का गुरु शर्मा है इस कदर का झूठ बोल रहा है, पाखंड फैला रहा है, देवी माँ को जूता पालिश करने की बात कर रहा है। आपको बता दूं महिलाओं के लिए सूपना का पता नहीं क्या क्या कह रहा है, लेकिन 36 साल की नगरी छतरपुर में है। हम आपको बता दूं और छत्रसाल जी भी कहते हुई हैं कि भैया हमारे तक कछु नहीं भाव तुम्हारे ज्ञापन था। और आज पूरे जितने पर जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, कुछ आम लोग भी यहाँ पर पब्लिक उतर पड़ी है और आज हम उनसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर क्यों ताबड़तोड़ जमकर नारेबाजी, चड्डी चोर, चीटर पोंक, सुगर चंद, पता नहीं काका चंद के मारो इन्होंने उनके कितने नाम हो गए हैं। तो बताएं भैया आज का तुम्हारे कैसे आप पूरे छतरपुर में दौरा दे रहा? आज हम लोगों का ज्ञापन था, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। उसमें उल्लेख किया गया है कि जो पंडोखर धाम का पीठाधीश्वर है गुरु शर्मा और सुवरचंद शर्मा, उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उसके द्वारा जो दरबार सुवरचंद शर्मा कौन है, उसकी अलग है क्या? सुवरचंद शर्मा इसलिए उसे बोला गया कि इतने नीच कुकर्मी उसके कर्म हो चुके हैं कि उसको सुवरचंद्र शर्मा बोलना भी हम लोगों को शर्म लगती है। और उसके कर्म ऐसे हैं कि सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है लगातार, और सनातन धर्म को बदनाम करने के साथ साथ 21,000-51,000 की पर्चियां काट कर समाज को लूटा जा रहा है। धर्म के नाम पर एक पाखंड फैला हुआ है और धर्म के नाम पर उसने एक व्यापार बना लिया है। व्यापार बना लिया है तो भैया व्यापार ना बना, सीधो धर्म है तो धर्म बोलो। बताएं आपने छतरपुर में दौरा दे दो है, अन्य जिलों में तो जन आंदोलन छिड़ो ही है, लेकिन छतरपुर में इतनी भारी संख्या में आप लोग उतरे कि आपको बता दूं पूरे देश पूरा जो पब्लिक यहाँ की सड़कों पर देखने के लिए झूम उठ पड़ी थी। लेकिन क्या कारण है ऐसा जो पूरी पब्लिक तुम्हारा देख रही थी आज? इसलिए देख रही थी कि हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति का विरोध किया है जिस व्यक्ति ने आम जनमानस को ठेस पहुंचाई है। क्या ठेस पहुंचाई? जे ठेस पहुंचाई है कि उन्होंने प्राकृतिक स्वरूपा के लिए कहा है कि ऐसी शक्तियां मेरे बूट में पालिश करती है। दूसरी बात, नारी शक्ति का अपमान किया है उन्होंने। इन दोनों बातों को आम जनता में जो व्यक्ति सुनेगा और आत्मा से मानता होगा वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी माफ नहीं कर सकता है। सुवरचंद शर्मा का क्या तुम्हारा सुवर? अरे सुवरचंद शर्मा भी कहने में शर्म आती है। चड्डी चोर को चड्डी चोर से भी बदतर है व्यक्ति है, बदतर है। ऐसे व्यक्ति को तो चड्डी चोर कहने में, चड्डी चोर भी एक बार उसको कह देंगे वो आदमी कहीं ठीक होगा, लेकिन ये व्यक्ति चड्डी चोर कहने भी हमें शर्म आती है। ऐसे व्यक्ति को जितनी गुस्सा में गुरु, अरे इससे गुस्सा में हम ऐसे हैं जिस व्यक्ति नारी शक्ति को ऐसा बोला हो, हमारी नारी शक्ति को ऐसा बोला, उस व्यक्ति के लिए हम क्या कभी प्रेम से बात करेंगे? हम तो कभी नहीं। हमारे सामने होता तो वो हमारी आत्मा कह रही हमको क्या करना था उसके साथ में। वो खैर मनाए रहा हो कि हमें सब कछु करने, पूरे देश में बर्बाद करने, तुम्हें कहा लेना कह रहा हूं। अरे कैसे नहीं लेना है, नारी शक्तियों का हम सम्मान करते हैं और जो नारी शक्ति का अपमान करेंगे हम उसका भरपूर विरोध करेंगे। और सामने होता तो जैसा मन कहता है वैसा भी हम उसके साथ कर देते। जो आदि शक्ति के लिए बूट पालिश के लिए कहे हम उसका कभी सम्मान करेंगे, जीवन में नहीं। या जीवन कल का जाने वाला आज चला जाए, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति का कभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलवीर नायक है। आप यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं? जी जी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जिलाध्यक्ष देख लो अच्छे से, छतरपुर में पुतला दहन हुआ, जिलाध्यक्ष ने टांडाव कर दो तुम्हारे खिलाफ। अरे चड्डी चोर सुन लो अच्छे से, आ रही गुस्सा आ रही। अरे तुम देख लो और मिलवा रहे हैं हम तुम्हें। का गुस्सा इतनी गाया है?
हम लोगों को इतना आक्रोश है कि उसकी ऐसी तैसी करें कि जितना भी उसे बोला जाए वह भी कम है, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि वह चड्डी चोर, तो मैं बताता हूँ उसके आश्रम में जो भी जाता है तो पैसों के माध्यम से निचोड़ लेता है, चड्डी पर जाता है, इसलिए वह चड्डी चोर है। वह सुअर तंत्र आपने कहा, सुअर तंत्र इसलिए है कि जितनी भी वो रिश्वत लेता है समाज से, तो जितना भी उसे कहे भ्रष्टाचारी करता है, तो वह सुअर चंद शर्मा है। पंडोखर बाबा जो पंडोखर के नाम पर समाज को लूटा है, उसकी ऐसी तैसी करना भांगी के चौदे, अगर वह मिल जाएगा तो इतना जूते मारूंगा उसके मुंह पर कि गाल लाल हो जाएगा। उसने पूरे समाज की इज्जत तार तार कर दी। आज मैंने देखा वहां जाकर के मानवता कराती है, मानवता की इज्जत तार तार करती है और पूरे समाज को लूट रखा, उसकी भांगी के चौदे उसकी ऐसी तैसी कर दें। भांगी के चौदे भैया। तो अच्छा आप बताइए इतना आक्रोश क्यों है? पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक बड़ा आंदोलन है। अब कल के बयान में उसने बोला कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। कहा उनका चुकिया दे, फिर वो सोल मुद है का चुके नहीं है। ये छत्रसाल की नगरी है, छतरपुर, जो राजा छत्रसाल ने बसाई थी। राजा छत्रसाल ऐसे लड़े हैं अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, जिन्होंने अपने माता पिता के 16 वर्ष की आयु में ही जेवर बेच दिए थे और अपने इस धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए राजा छत्रसाल की नगरी से यह आवाज उठी है और यह निश्चित उठती रहेगी, क्योंकि यह तो लूट रहा है, ठग रहा है। अरे सारे पगला पंडोखा, ये इतना आक्रोश क्यों है? आखिर ये आंदोलन इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है, ये रुकेगा कैसे? यह माँ की आंधी आई है जो आप लोगों के साथ में है, ये कैसे रुकेगा? संभव क्या है? लोग पूछ रहे हैं, पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आखिर यह आंधी है जो कैसे रुकेगी? क्या यह संभव है? क्या कारण? कैसे रुक पाएगी? आंधी तभी रुक सकती है जब वो हमारे आराध्य परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्री महाराज के चरणों में जाएगा, माथा रगड़ेगा, माफी मांगेगा, तभी यह आंधी रुकेगी। न यह आंधी रुकने वाली नहीं है, पूरे विश्व स्तर पर यह आग की तरह फैल चुकी है और उसे कोई अब तो बेचारे हो रहने दो, अब तो नहीं हो एकदम पाछा उस पे इतने जूते चप्पल पड़े तब भी उसकी बुद्धि ठीक नहीं हो रही है। होगा अब हजार करोड़ों लाखों जूता चप्पल माँ बहनों ने इतने जूते चप्पल लिए तब भी उसकी बुद्धि ठीक नहीं हो रही है। वह मानव नहीं है, वह हकीकत में सुअर चंद शर्मा है, हकीकत में। अच्छा आप बताइए, अधिकतर वो बोलता है बल्लम, हाँ नहीं पता नहीं क्या बोल रहा है, बताइए आप लोग क्या है? वो समझ जिस रहा है वो? प्रकार क्या समझ रहा है वो? इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान ने चुनौती दी थी, उस चुनौती को निमंत्रण स्वीकार कर बैठा कि वो बारात में तो जाना नहीं, पंगत है क्या? तो जाना नहीं। और उस पर गुरुवर जी ने जो चुनौती दी है तब्बल की, ध्यान साधना की, तो वो चुनौती के मान से आता है कि चुनौती क्या होती है। चुनौती को समझ बैठा कि भाई युद्ध है, धर्म युद्ध है या किसी प्रकार का युद्ध है। कहीं राम ने भेजा था, एक घोड़ा निकाल दिया था लव कुश के लिए, तो उनने छेड़ लिया था। फिर कहता ढाल तर्ज की लड़ाई होती है, तलवारों की होती, बल्लम की होती। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उनसे यह कहना चाहते हूँ कि तुम एक तो धर्म के नाम पर लूट रहे हो, दूसरी बात कहते हो ये पंच अखाड़े के नाम पर। भाई पंच अखाड़ा तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा पंच अखाड़े, एक अखाड़ा हम वो जानते हैं जो साधु संतों का होता है, जिसमें कई साधु संत जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम उसमें भी नहीं हो, उससे भी गधे हो। और दूसरा अखाड़ा होता है व्यायामशाला प्रदर्शन होता है। क्या तुम उसमें, अगर मैं चुनौती देता हूं तेरे को, अगर तू कुछ प्रकार के जानता है, तलवारबाजी जानता हो, किर्चबाजी जानता हो, तलवार जानता हो, सोला गोटी जानता हो, कुश्ती लड़ना चाहता हो, तो मेरे से आ जा, मैं तुझे बूढ़ बुझा दूंगा। तलवारबाजी में ढाल कर मैं बल्लम थप्पड़, कितने प्रकार के अस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र से मेरा घर भरा पड़ा है। चाले तेरी पीढ़ी की तो जाएगी, लेकिन अस्त्र गिन नहीं पाएगा। कम से कम 200 साल पुराने अस्त्र शस्त्र रखे हैं, अगर कोई चला दे तो मैं मूंछ मड़वा दूंगा। किस प्रकार से तू चुनौती की स्वीकार करता था? मैं शक्ति सत्यनारायण स्वरूप के शिष्य हूँ, जो तब्बल की चुनौती दी है। तब्बल क्या समझे तू? ना अस्त्र समझ रहा, ना शस्त्र समझ रहा है। किसकी चुनौती चाहने है? मैं भी सुरजीत हूँ, मैं अगर जाना तो मुझसे निपट ले। मैं अस्त्र से जोन दा देगा, अगर वो ना घुमा दूं तो मूंछ मुड़ा दूंगा। ये 36 साल की नगरी है छतरपुर, और यहाँ देख ले कि मैंने तब्बल से अपना शरीर को हड्डियों को जपाया है। 16 साल से उम्र से 100 200 डले लगाता हूँ, बुट्टे लगा। तू लगा दे तो पेशाब आ जाएगी तेरे को। साले नालायक कुत्ता कमीने, क्या चुनौती चाहिए तेरे को ओठड़ी वाले? अच्छा ये बताइए जितने, ये बताइए आज पूरा देश देख रहा है, जानना चाहता है, उसके लिए दीदी आप थोड़ा दूर लीजिए, देखना चाहता है देश। कोई अखाड़ा होता है,
उसको अखाड़ों के नाम नहीं आते अस्त्र शस्त्र के, तुम वो बता दो कितने कहा तुम्हें बता। अरे भाई पहले तो ये हमारे दंड ध्वजा, ये शक्ति ध्वजा, ये से अगर हम घुमा दे ना तो तू ककड़ा मारेगा वो भी फेंक जाएगा, गोली मारेगा वो भी फेंक जाएगा। और दूसरी ढाल, पहले लाठी बनेटी पटा ढाल, पटा की काट मेरे पिताजी तो पटा से कम इस पूरे सागर संभाग में अगर पटा की काट 8 काट होती हैं, लेकिन वो आधी काट बता दे तो मैं भी मुँह बनवा दूंगा। पूरे जितने अखाड़े होते हैं उनका प्रदर्शन करवा ले, पर देखें कि क्या ऊर्जावान सच की जो सच्चिदानंद सिरमौर हैं वो अखाड़े के नाम पर उनके ऋषि रहे। आज ढाल किरच तलवार बल्लम तिधारिया पटा बनेटी मलखम में किसमें आपको संघर्ष करना है वो संघर्ष कर लेंगे। कि मलखम तुम्हें आउट है, तुम्हें तो नहीं आउट अपने तिधारिया बल्लम भाला चरफी क्या चलवाना है, किरच ढाल तलवार पटा काट बहाने कौन से अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं, ये देवी देवताओं के हैं, इसको चला के दिखा दे। हनुमान जी का मुकद्दर कहता है, अगर मुकद्दर में मेरे पेटले में आ गया ना तो मैं उसको इनको मालूम है। हम जाते थे छतरपुर से वहाँ, लेकिन उसको अगर शेर भी नजदीक आया मेरे सामने तो मैं उसको मुंह मुड़वा दूंगा। वो क्या समझता है अपने आप को, चालन आलक कुत्ता कहीं का कमीना। देख पा रहे हैं यार, बड़ी खबर आज चुनौती पंडोखर धाम के गुरु सर बड़ा एक नया रूप धारण किया है कि अस्त्र शास्त्र के नाम तुम्हें तो बेटा 4 की नहीं आउने, 2 नहीं आउने, तुम खुद को सुध में नहीं है तो हम क्या करें। और भी हमारे संग है, का कारण है जब भरवाई मच गई बाबाओं की लूटपाट की। वो तो पंडोखर का जो महंत है वो जनता भोली भाली जनता तंत्र मंत्र के नाम पर लूट रहा है, लेकिन यदि जिस प्रकार हम लोग जनहित के लिए उसका विरोध कर रहे हैं, जिसने वो गलत टिप्पणी की, यदि वो रोड पर आ जाए तो फिर वो अंदर एक भी बार मंदिर में या जो जहाँ पर बैठता है वहाँ वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक गुफा के अंदर से कुछ भी बोलता है, एक दिन कुछ बोलता है दूसरे दिन कुछ बोलता है। यदि वो रोड पर आ जाए तो दूसरे दिन वो मंदिर में नहीं जाएगा। इतने लोग उससे आकर्षित हैं और आक्रोश में उसके प्रति यदि वो दिख जाएगा तो वो दूसरा मंदिर में नहीं जाएगा। निश्चित ही तो बड़ा आक्रोश है, और भी लोग हैं। क्या तुम्हारा बताइए, बताइए आपका पंडोखर बाबा के बारे में क्या है। पंडोखर बाबा को जितने भी जूते मारे जाएं उतने कम हैं। देख लो मूंछ देखो पंडोखर बाबा बने रहे बेटा तुम, क्योंकि उसने जो सनातन के लिए बोला है, मतलब के देवी देवता बूट। मैं आपका पूरा नाम जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा नाम धीरज सिंह बुंदेला है, मैं ही छतरपुर का ही हूँ। छत्रसाल की हाँ, छत्रसाल की नगरी छतरपुर का ही हूँ। और जो उसने सनातन के बारे में बोला है कि जो देवी देवता उसके यहाँ बूट पॉलिश करते हैं, इससे मतलब हम लोगों को बहुत आघात पहुँचा है और सभी सनातनियों को भी बहुत ज़्यादा आघात पहुँचा है। तो यही चाहते हैं कि उसको जितने भी जूते पड़े उतने कम हैं। हम लोगों ने आज कलेक्टर मारे आज तो बहुत मारे उसको, मारे हाँ बहुत मारे। और आज हम लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के लिए कलेक्टर को, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको मारे सुगर चंद को के चड्डी चोर सुगर चंद, उसको जितना भी नाम से संबोधित किया जाए उतने कम है, उतने कम है। और भी बोलना चाहता हूँ क्या भाई, आज तो तुम्हारा पापड़ बना दो। हमारा कहना ये है, भगवती मानव कल्याण ने भरी हुकार और पंडोखर धाम का बुरा है हाल। और भगवती मानव कल्याण का देखो कमाल, पंडोखर बाबा को डर से है मोह पूरो लाल। सो ऐसा है भैया कि 51,000 रुपया में जो संसार के सबरे कष्ट मिटा देते, ऐसे पंडोखर बाबा धाम को जूता चप्पलन की मारा पैरा के पूरे गांव में गदा पे बैठा के फिराओ तो कम है। गदा पे फिराना है। और क्या भैया, और बताइए दीदी, आप बताइए। देखो आपका पहले तो नाम जानना चाहते हैं। अभिलाषा मिश्रा, मैं छतरपुर जिले से हूँ और एक श्री शक्तिपुर जी महाराज जी की शिष्या हूँ, शक्ति साधक हूँ। सबसे पहले तो गुरु शर्मा से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब भी समय है, अभी भी मौका है हमारे श्री शक्तिपुर जी महाराज जी से और सभी धर्म प्रेमी जनता से माफी मांग लो, बोल दो कि हम जनता को लूटना बंद कर रहे, अब जी पर्ची नहीं कटवाएंगे। और जो आएगा हनुमान जी के मंदिर में आने दो। क्यों पर्ची कटवाते हो, किस नाम से लूट रहे हो? जिनके नाम से आप लूट रहे हो ना, आज उन्हीं का दिन है मंगलवार, और उन्हीं की शक्ति लेकर हम लोग भी निकले हैं। ठीक है, आप क्या समझते हो आपके पास बस शक्ति है? हनुमान जी आपके पास हैं क्या? हम लोग की भी यहाँ पे तो सबके हैं, आप उनके नाम से क्यों लूट रहे हो? और जो भी जनता, जितनी भी महिलाएं वगैरह जो भी जाती हैं, आप उनका अपमान करते हो। आप माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को अपने जूतों की बूट की पालिश करना बोलते हो। तुम में कितना ज्ञान है? तुम्हारे गुरु ने ये नहीं सिखाया, हाथीवान ने ये नहीं सिखाया कि जगदम्बा को बूट का पालिश बोलना चाहिए? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से?
तुम्हें तो अपने मन से अपने दिमाग को सुधार लेना चाहिए। जो तुम सब इतनी जनता बोल रही है, आक्रोश रही हो, फिर भी नहीं सुधार रहे हो तुम। अब तो शर्म करो। और सबसे पहले तो आप अपना कल्याण कर लो। जो आपको पहले बीवी से बच्चे नहीं हो रहे थे, 2 शादी कर ली, आप अपना तो कल्याण नहीं कर पाए, दूसरों का क्या कल्याण करोगे? किसके नाम पर लूट रहे हो आप? वो आप बोलते हो जनता का कल्याण करें। तो यहाँ पर महिलाओं ने भी हुंकार भरी है और भी हमारे साथ हैं। आइए हम यहाँ पर पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी और पंडित जी का फर्क क्या है? नहीं, बहुत सा फर्क है। बताओ। हमारा नाम राम सेवक तिवारी, हम यहीं छतरपुर से रहने वाले हैं। हाँ। क्या है कि पंडित तो पंडित होता है, हम लोग शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य हैं। हम लोगों ने हाहाकार मचा दिया है पंडोखर के नाम पर। छतरपुर में रैली निकाल के जूता पापड़ बना रहा हूँ इतने। आज कितने मारे? अरे आज तो हजारों गिनती तादाद नहीं है उनकी। असली नाम क्या है उसका? तो सुअर चंद है, क्या नाम है उसका? मुझे तो नाम नहीं आता। क्या है कि वो हाथीवान का शिष्य नहीं है। वो तो हमको लगा सुअरबान का शिष्य है, इसलिए सुअर जैसा कार्य कर रहा है। सुअर भी दिन भर में अपना घूम करके पेट भर लेता है, लेकिन उसका पेट तो किसी तरह नहीं भर पा रहा है। यदि शक्ति पुत्र जी महाराज ने 2 शब्द बोले हैं, उसके लिए संभल जा मौका है, लेकिन उसके पास शक्ति तो कुछ है नहीं। वह अनाप शनाप बक रहा है शक्ति पुत्र जी महाराज को। लेकिन शक्ति पुत्र जी महाराज तो दूर ही हैं। अभी शिष्यों से निपटना तो बड़ी भारी बात है, क्योंकि हम लोग अभी तो दूर हैं। जब उनके पंडोखर धाम यदि पहुंच गए तो पंडोखर धाम की खैर नहीं है। उसको धरती में मिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। छतरपुर में आखिर इतना बड़ा आक्रोश क्यों? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, हर जगह का। लेकिन छतरपुर में आप लोगों ने इतना खतरनाक जुलूस पूरे में तांडव मचा दिया, इतना बड़ा जुलूस छतरपुर में। छतरपुर के लोग इतना गुस्सा क्यों हैं, बताइए मुझे। भाई छतरपुर के लोग छतरपुर में इतना गुस्सा क्यों है? नहीं तो यह एक छत्रसाल राजा की नगरी है। हम लोग बुंदेलखंड के हैं और हमारा यहाँ से दतिया पास में ही पड़ता है, तो सबसे पहले आवाज यहीं पर आती है। तो हम लोगों को सहन नहीं हो पा रहा है। हम लोग इतने आक्रोशित हैं कि लगता है कि वहीं जाकर के साले को कुचल दें। हम शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य जाकर के गांव-गांव में 24 घंटे और 5 घंटे का 40 पाठ कराते हैं, सबको नशा मुक्ति की प्रेरणा देते हैं। यह गुरुवर जी का आशीर्वाद है। और यह है। और भी आप बातचीत करेंगे। बताएं भैया, क्या इतना गुस्सा क्यों है? पंडित जी से बात। पंडित जी, आप बड़े पंडित जी हैं, आप ये बताइए लोगों के लिए संघ का क्या महत्व? 100 डंडी एक बुंदेलखंडी। 100 डंडी एक बुंदेलखंडी। सुन लो कान खोलकर। सनातन धर्म को जो बदनाम करेगा उसके लिए क्या कहना है आपका? हम उसको मिटा देंगे। मिटा देंगे। जो शंख को कहते हैं कि शंख बजाना पाप है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, शंख बजाना पाप नहीं है। वो तो बोल रहा है कि शंख बजाना पाप है। नहीं नहीं नहीं, उसको शंख बजा, कान में गया और किलबलाना बोलता, शंख नहीं बजा कोई। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। शंख तो लक्ष्मी जी का भाई है। बताइए, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई लक्ष्मी जी का हर चीज है, लेकिन ऐसे लोग क्यों बोलते हैं बताइए? हम तो 100 डंडी एक ब्रह्मदंडी और एक बुंदेलखंडी। एक बुंदेलखंडी। तो सुन लो, पंडित जी ने आज ताल ठोक के कह रही। बताइए पंडित जी, धर्म को ऐसा बदनाम क्यों किया जा रहा है? धर्म का मजाक ना हो। हाँ, धर्म का मजाक नहीं होना चाहिए। बस तो निश्चित ही आप समझ लीजिए कि धर्म का मजाक नहीं। कान खोलकर छतरपुर की आवाज है, यह सुन लीजिए, छतरपुर की आवाज है। आपको बता दूं, देवी देवताओं को अपमान, जो देवी को लिए झूठ पालिश नहीं, देवी देवताओं को माध्यम लेकर के जो दूसरों को बदनाम करते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं, बजरंग बली को बदनाम करते हैं, राम को बदनाम करते, कृष्ण को बदनाम करते, ऐसे आडम्बरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आडम्बरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लोगों के लिए ये बताइए कि थोड़ा सा और क्या कहना है लोगों के बीच में, लोग सुधर सके। पंडित, आप पंडित जी से मतलब ये तो हम जन चेतना फैला रहे हैं सब में कि भाई जागृति आ जाए, सब जागृति के लिए कर रहे हैं ये सब। तो निश्चित ही आज छतरपुर में हुंकार भरी है। वो पंडित जी आज खुद सड़कों पर उतर के लगातार विरोध किया, क्योंकि सनातन धर्म को संघ का बताइए कौन विरोध करेगा? भारत में कोई, हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं जो संघ का, तुमने संघ का विरोध किया, देवी माँ का अपमानित किया, तो लोग बोलेंगे, चाहे कोई भी हो। और आज तो ये लोग पुजारी हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, और अगर इनके सामने ये इनको सहन नहीं हो रहा है, ये लोग सहन कैसे कर पाएंगे? और आज छतरपुर में भी बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। और भी कुछ लोग हैं जो कहना चाहते हैं, बता दीजिए, बताइए दादा, क्या कहना है आपका? तो निश्चित ही आज के लिए इतना ही। जल लौटेंगे बड़ी खबर के साथ। और छत्रसाल की नगरी में आज जूता पड़े फिर पापड़ पड़ गए।